हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री मणगणाधिपतये नमो नमः। श्री सीता रामाभ्यां नमः। ओ श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय भोगेशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तमहं ऋषिं नमः भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षिता श्रीकृष्णाख्यं जगद्धाम परं धामं नमामि प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासांवरीश सुख नक भीष्मदाल्भ्या रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादिर पुण्यानिमानि परम भागवतां स्मरामि। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत
संत विराजिए कथा करहो महाराज। तुम सेवक रघुनाथ के विराजिए पवन कुमार पधारिए पवन कुमार। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। श्री राधे श्री राधा रमण लाल की जय हो। करतल ध्वनि के साथ हरि बोल। गिरधारी श्याम बनवारी 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 गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी हो जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठा करके हरि बोल।
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे राधे सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठा करके ओह राधे राधे रटो चल आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा तुम राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। माखन चुराते हुए राधा तेरा श्याम देखा, माखन चुराते हुए राधा तेरा श्याम देखा, माखन चुराते हुए राधा तेरा श्याम देखा, माखन चुराते हुए राधा तेरा श्याम देखा। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे राधे एक बार कहिए सभी लोग राधे राधे, जोर से और जोर से और जोर से दोनों हाथ ऊपर उठा करके सभी लोग राधे राधे चलो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे चलो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे, ओ राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री
बोलो राधे राधे। प्रेम से बोलिए, भाव से बोलिए, दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलिए, दोनों भुजा उठा करके बोलिए, प्रेम से बोलिए ना। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल त्रिनिंदित विनिंदित मोर मुकुटधारी वंशीधारी श्री राधा रमन लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री मदन मोहन लाल की, श्री युगल सरकार की वांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए श्री राधा कृष्ण भगवान के युगल चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए श्री सीताराम जी के पावन चरण कमलों में दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए तथा अल्लादिनी शक्ति अलाहादिनी शक्ति वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी जी के पावन युगल चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तों के हृदयस्थ श्री राधा कृष्ण के युगल चरणों में मनरूपी पुष्पांजलि अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित भक्तिमती माताएं, हमारे भैया लोग, बाबूजी लोग, बड़े बुजुर्ग, आए हुए सभी भक्तों को और आप सभी रंगामटिया के ग्रामवासी, आप सभी क्षेत्रवासी, और आप सभी पालो जोरी प्रखंडवासी, देवघर जिला निवासी, झारखंडी, हमारी भक्तिमती माताएं, हमारे भारतवर्ष के नवनिहाल कर्णधार बालक एवं बालिकाएं, आप सभी को, दूर दराज से आए हुए सभी भक्तों को, मंच पर मंचस्थ हमारे संगीतज्ञ बंधु गंधर्व गण और हनुमान सेवा समिति के आप सभी कमेटी भैया लोग, और आज के इस कथा के मुख्य यजमान हमारे परीक्षित जी, और पूजा कर रहे, भागवत जी की पूजा कर रहे हमारे पंडित जी, आप सभी को इस दास का अनंत कोटि बार जय जय श्री राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग आज हम सबको इस रंगामटिया ग्राम में 3 दिन से श्रवण लाभ प्राप्त हो रहा है। भगवान की बड़ी कृपा है हम सबके ऊपर, जो भगवान की कथा में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनु ही प्रयास हो ही भंगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, ओ बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम
सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। ताली सेवा बड़े भाग पाई बसत संगा, बिनु ही प्रयास हो हहि मोह भंगा। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। ओ सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परत को धात सुहाई। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। ताली सेवा कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नारा उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय 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 राम। ताली बजाइए। जाई वरु वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
सभी लोग ताली बजाइए ना। हो हहीं सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि शाखा। राम सिया राम जय जय राम। 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 बोलो राधे राधे राधे। जय श्री राम। कहिए ना जोर से, जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो क्या कहा है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जो लिखा है, वो क्या लिखा? बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु। कहिए 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 ना, बोल ही नहीं रहे, बोलिए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही हुआ, बिनु सत्संग विवेक न हो। स्पष्ट कह रहे हैं, ये जो सत्संग आपको सुलभ है ना, ये सुलभ आपको भगवान श्री हरि की कृपा से हुई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग प्राप्त नहीं होता, और जब तक आप सत्संग में नहीं आओगे तब तक आप विवेक को प्राप्त नहीं कर पाओगे। विवेक क्या है? किसे कहते हैं विवेक? विवेक कहते हैं सही और गलत का ठीक ठीक निर्णय जिस दिन से आप करने लगोगे, उस दिन समझना कि मेरे अंदर विवेक जग गया है। विवेक क्या हुआ है? जग गया। क्या करने से पाप होता है, क्या करने से पुण्य होता है, जब आप जानने लगोगे। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, किसी को गाली गलौज करना ये क्या सही है? कहिए कहिए। किसी से झूठ बोल करके उसको ठगना, उसको धोखा देना, ये क्या सही है? कहिए कहिए। है क्या? नहीं है ना। किसी को बर्बाद कर देना, क्या ये सही है? किसी को देख करके जलना, ये क्या सही है? बहुत धन हो जाने से लोग घमंड करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? कहिए ना, घमंड। तो घमंड करना अच्छा है क्या कि बुरा है? अच्छा है, हैं? बुरा है ना?
तो लोग घमंड कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को देखकर जल रहे हैं, लोग अपनी बड़ाई कर रहे हैं। देखिए, आप अपनी प्रशंसा सुनना चाहोगे कि बुराई सुनना चाहोगे? कहिए कहिए। प्रशंसा, यही ना? प्रशंसा, प्रशंसनीय अगर आप काम करोगे तो आपको लोग प्रशंसा करेंगे, और प्रशंसनीय कार्य आप नहीं करेंगे तो फिर आप तो फिर प्रशंसा के योग्य हैं नहीं। लोग फिर आपको आपकी प्रशंसा क्यों करेंगे? देखिए, जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, जो बाबा जी लोग होते हैं, वो तो ना प्रशंसा से खुश होते हैं और ना ही अपमान करने से, उसकी निंदा करने से वो दुखी होते हैं। तो आपके अंदर अगर विवेक जग जाएगा तो ना ही आप प्रशंसा से खुश होवोगे और ना ही आप, कोई आपको अपमान कर रहा है तो आप दुखी होवोगे। गीता में भगवान कह रहे हैं, तुल्य निंदा स्तुतिर्मूर्णि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्त्रमतिर भक्ति मान में प्रियो नरा। वो मेरा सबसे प्रिय है, भगवान कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? कहिए कहिए, कौन कह रहे हैं? भगवान। क्या कह रहे हैं? कि वो मेरा सबसे प्रिय है, जो ना तो निंदा करने से दुखी होता है और ना ही स्तुति करने से खुश होता है। ऐसे लोग मुझे बहुत प्रिय हैं। ऐसे लोग मुझे क्या हैं? प्रिय। तो आप प्रिय भगवान का अगर बनना चाहते हो तो आपको हर हाल में खुश रहना होगा। विकट से विकट परिस्थिति ही क्यों ना आए, उस परिस्थिति में आपको समान रहना होगा। दुख में भूलो मती, सुख में भूलो मती, हरदम उसका नेह लगाते रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। अच्छा, भगवान से किनको किनको क्या क्या चाहिए? भगवान से आप लोगों को कुछ चाहिए? किन किन को चाहिए? हाथ खड़ा कीजिए। चाहिए ना? तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। पाना अगर प्रभु से, पाना अगर प्रभु से, हरदम खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। ताली बजाइए।
सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए। दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए। हर हाल खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। जाना सब लोग बताते हैं। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। और क्या कहा? झंझट में बच के रहना, झंझट में बच के रहना संतों से सीख जाए। हर हाल खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल खुश रहना। श्री राधा रमण लाल की। दुनिया के लोग दौलत पाकर मुस्कुराते। दुनिया के लोग दौलत पाके मुस्कुराते। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते। देखिए, भगवान ने अगर आपको धन दिया है, दौलत दिया है, संपत्ति दी है, पद दिया है, प्रतिष्ठा दी है, तो आप खुश होगे कि नहीं? क्या होगे? कहिए कहिए। पर आपका अगर सब कुछ लूट जाए, अगर आप करोड़पति से रोडपति हो जाएं। रोडपति जानते हैं? रोडपति नहीं जानते हैं? रोडपति कहते हैं भिखारियों को। किनको? भिखारी को रोडपति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो रास्ते में घूमते रहता है, इसके दरवाजे में उसके दरवाजे में भीख मांगते रहता है। मांगता है कि नहीं? दौलत है, संपत्ति है,
धन है, ईश्वर है, वैभव है, ये सब अगर आपके पास है तो आप खुश होवोगे। पर अगर आपका सब कुछ लुट जाए तो आप दिन रात रोओगे। रोओगे कि नहीं? क्यों रोओगे? क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है, आपको भीख मांग करके जीवन जीना पड़ता है। पर जैसे आप धन दौलत पा करके मुस्कुराते हो, ऐसे भिखारी भी आपको भगवान ने बना दिया है। तो भिखारी भी बनकर जब आप मुस्कुराने लगोगे तो समझना चाहिए कि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दी है। बोलो राधे। इसलिए कहा है, पर भिक्षु बन के हंसना, पर भिक्षु बन के हंसना, संतों से सीख जाए। पर भिक्षु बन के रहना, संतों से सीख जाए। हर पद में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति जब लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। जीते जी मुक्त होना, जीते जी मुक्त होना, ओ जीते जी मुक्त होना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। ये सब लक्षण आप में कब घटित होगा? जब आप के अंदर विवेक जगेगा। हृदय में विवेक का जगना ही सबसे बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करना। मानव जीवन की उपलब्धि यही है कि आपके अंदर विवेक है। क्या है? विवेक। सही क्या है, गलत क्या है, आप ठीक ठीक निर्णय कर पाते। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो ये विवेक कैसे जगेगा? विवेक जगेगा कैसे? कहा कि विवेक को अगर आप जगाना चाहते हो तो सत्संग करो। क्या करो? सत्संग। जहां आप आए हो इसका नाम क्या है? सत्संग। क्या है? सत्संग। सत्संग में आने से आपका विवेक जगेगा। और ये सत्संग जो आपको प्राप्त हुआ है, ये सत्संग भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है।
सभी लोग वृंदावन नहीं जा पाते हैं क्या? अच्छा, कौन कौन वृंदावन गए हैं? हाथ खड़ा कीजिए। गए हैं आप? वृंदावन जाने का अगर आपने मन बनाया, अगर आपने मन बना लिया है तो समझना चाहिए कि भगवान आपको याद कर रहे हैं। और टिकट भी बना लिया, कंफर्म हो गया टिकट, अब जाने लगे, पहुंच भी गए मथुरा। और तब तक आपको ठाकुर जी याद कर रहे थे, भगवान याद कर रहे थे। और जैसे ही आप मथुरा से चल कर वृंदावन की सीमा में प्रवेश करोगे और वृंदावन अगर आप पहुंच गए तो समझना चाहिए कि ठाकुर जी नहीं, श्रीमती राधा रानी मुझे याद कर रही थी, इसलिए हम वृंदावन आ पाए। देखिए, अगर कोई भी हो और वो अगर वृंदावन जा रहा है और आपने अगर सुना कि वो वृंदावन जा रहा है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कैसा भी हो, उसे जाकर के आप प्रणाम करें। क्या करें? प्रणाम करें। क्यों? क्योंकि वृंदावन जाने वाले कोई और नहीं, उसे श्रीमती राधा रानी याद करती हैं तो ही वो वृंदावन जा पाता। देखिए, आप वृंदावन गए हो, भगवान का आपने दर्शन किया, ये बड़ी बात नहीं है। भगवान को तो सब लोग दर्शन करते हैं, पर भगवान किसी किसी को देखते हैं, सबको नहीं देखते। देखते हैं क्या? कहिए कहिए। भगवान सबको नहीं देखते, किसी किसी को देखते। अगर आप भगवान को, अपने आप को दिखाना चाहते हैं भगवान से, तो आपको क्या करना होगा? कहा कि ये 5 बात आप याद रखें। सबसे पहले वृंदावन अगर आप गए तो वृंदावन की भूमि को प्रणाम करो, वृंदावन के वृक्षों को प्रणाम करो, उसे गले लगाओ। वृंदावन में जो जमुना कल कल निनाद करती हुई प्रवाहित हो रही है, उस जमुना जी में जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, गोता लगाओ। फिर ब्रजवासी को प्रणाम करो। फिर क्या करो? ब्रजवासी को प्रणाम करो। वहां के जो मूल निवासी हैं, ऐसे ब्रजवासी जो हैं, उनको प्रणाम करो। फिर आप ठाकुर जी के मंदिर में जाओ। ठाकुर जी को आपको नहीं देखना होगा, ठाकुर जी ही आपको देखेंगे। बोलो राधे राधे। और एक काम हम लोग गलत करते हैं, वो ये है कि हम लोग परिक्रमा देते समय मंदिर के पीछे से भगवान को प्रणाम करते हैं। कभी भी मंदिर के पीछे से हमें भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रणाम कर रहे हो तो आपको अपराध लगेगा। क्या लगेगा? अपराध लगेगा मंदिर के सामने से। और आप अगर मंदिर गए हो, आप लोग मंदिर जाते हो ना? कौन कौन है यहाँ जो अभी तक मंदिर नहीं गए हैं? कौन कौन है? कोई है? अच्छा, कौन कौन गए हैं? हाथ खड़ा कीजिए। सब लोग गए हो। शास्त्र में स्पष्ट लिखा है, शास्त्र में क्या लिखा है? स्पष्ट लिखा है कि आप अगर मंदिर गए हो तो मंदिर में प्रवेश करने के बाद अब आप किसी से बात मत करो। और अगर आप मंदिर में किसी से बात कर रहे हो तो आपको अपराध लगेगा। क्या लगेगा? अपराध। आप अपनी पत्नी को साथ में लेकर गए हो तो उससे भी आप मत बात करो।
किसी से बात नहीं करना है, सीधे मंदिर में प्रवेश किए, भगवान को दर्शन करने लगे। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं, दिखावा करते हैं। क्या करते हैं? दिखावा अधिक करते हैं, भक्ति कम करते हैं। भक्ति नाम मात्र होता है हृदय में, लेकिन दिखावा अधिक होता है। देखिएगा मंदिर में जाएगा, भगवान को प्रणाम करेगा कि नहीं महाराज, सबसे पहले मोबाइल निकालेगा और ऐसे करेगा। भगवान को पीछे रख देगा और सामने हो जाएगा और कहेगा देखो हम आज पूजा किए, बड़ा भक्त बन गए। मंदिर में मोबाइल ले जाना सख्त मना है, मंदिर के बाहर लिखा हुआ रहता है। क्यों लिखा रहता है? आप मंदिर के अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकते। अगर आप मंदिर जाते हो तो मोबाइल साथ में मत ले जाइए, घर में छोड़कर जाइए। मोबाइल लेकर के जाने से क्या होगा, आप ये सब करने लगोगे, फोटो लेने लगोगे, ये लेने लगोगे, वो लेने लगोगे। इससे क्या होगा, इससे आपको अपराध लगेगा। कृष्णा स्यात् सखा कश्चित् ब्राह्मण ब्रह्मवीतमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। ध्यान से सुने, इधर देखिए सभी लोग। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कह रहे हैं, परीक्षित सुनो, तुमको मैंने 7 दिन तक कथा सुनाया। अब मैं जिस कथा को सुनाने जा रहा हूं, ये कथा है सुदामा जी की। किनकी? सुदामा जी का नाम किस किस ने सुना है? हाथ खड़ा कीजिए। जिसने सुना है वही लोग खड़ा कीजिएगा, और जिसने नहीं सुना है वो नहीं खड़ा कीजिएगा। सुदामा नाम का एक ब्राह्मण था। कौन था? ब्राह्मण। देखिए, एक होता है जाति से ब्राह्मण होना, ये क्या होता है? जाति से ब्राह्मण होना। और एक होता है कर्म से ब्राह्मण होना। किससे ब्राह्मण होना? कहिए कहिए। जाति से ब्राह्मण है और कर्म से अगर ब्राह्मण नहीं है तो फिर वो नाम मात्र का ब्राह्मण है। बोलो राधे राधे। कहा है कि 12 गुण से युक्त जो ब्राह्मण है, ऐसे ब्राह्मण भी अगर भगवान का भक्त नहीं है तो फिर वो ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है। हमें क्या करने के लिए भगवान ने भेजा है? भगवान की भक्ति करने के लिए भेजा है। एक बात बताइए, आपके माता पिता ने आपकी शादी क्यों कराई? इसलिए कराई कि जाओ ससुराल में रहो, पति की सेवा करो, सास ससुर की सेवा सब करो, गृहस्थी बसाओ, संसार बसाओ। और आप ससुराल आए, ससुराल और आ करके अपने पति को, अपनी सास को, अपने ससुर को दिन रात अगर आप गाली देने लगो तो फिर आपको रखेगा आपका पति? कहिए कहिए, रखेगा? आपको नहीं रखेगा। ठीक उसी प्रकार जिस कार्य को करने के लिए भगवान ने हम लोगों को यहाँ भेजा है, उस कार्य को अगर हम लोग नहीं कर रहे हैं तो फिर
हम लोगों का मानव होना बेकार है, मनुष्य होना बेकार है। ध्यान से सुनिएगा, जब तक आप ध्यान से नहीं सुनिएगा आपको समझ में नहीं आएगा। भक्त कौन है? भक्त वो है जो भगवान से प्रेम करता है। भक्त कौन है? जो भगवान से प्रेम करता है। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम कहते हैं किसी दूसरे को सुख पहुंचाना। किसी दूसरे को सुख पहुंचाना ही प्रेम करना है। देखिए, आप इस आशा से किसी से प्रेम नहीं कीजिए कि मैं प्रेम कर रहा हूं तो वो भी मुझसे करेगा। आप प्रेम करते जाओ। ध्यान से सुनिएगा तब आपको समझ में आएगा। आप अपना ख्याल कितना रखते हो? दिन 24 घंटा में आप अपना ख्याल कितना रखते हो? टाइम से खाते हो, टाइम से नहाते हो, टाइम से सोते हो, जो भी आप करते हो सब टाइम से करते हो। थोड़ा समय से असमय खाने में अगर आपको हो गया तो फिर आपका मन कचोटने लगता है। लगता है कि नहीं? अरे आज तो मैंने विलंब से खाया, अरे आज तो मैं विलंब से सोई या सोया। हम लोग जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं कि नहीं? कुछ भी हम लोग करते हैं अपने लिए करते हैं, भगवान के लिए कुछ नहीं करते। अब आप अपने से पूछो कि आपने अपने लिए क्या किया और भगवान के लिए क्या किया। अगर आपने भगवान के लिए कुछ नहीं किया तो अभी तक आपने कुछ नहीं किया। भगवान के लिए कुछ करना ही कुछ करना होता है। बोलो राधे राधे। तो भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र थे जिसका नाम था सुदामा। क्या नाम था? सुदामा। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों एक साथ पढ़ रहे थे गुरुकुल में। कहां पढ़ रहे थे? कहिए कहिए। गुरुकुल में। हमारी जो भारतीय संस्कृति की जो हमारी परंपरा है वो गुरुकुल की परंपरा है। अपने बच्चों को लोग पहले गुरुकुल में देकर आते थे और 25 वर्ष तक वो गुरुकुल में रह करके पढ़ाई करते थे और सारी विद्या को प्राप्त करके फिर वो घर आते थे और फिर उसके माता पिता उसे विवाह करा देते थे, फिर संसार बसाते थे, गृहस्थ में प्रवेश करते थे। ये परंपरा थी हमारी। पर हम लोग आज सब कुछ भूल रहे हैं कि नहीं? छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां आज जो है प्रेम के चक्कर में, झूठ मूठ का प्यार के चक्कर में, पढ़ाई तो नाम का करता है, पिताजी का जो है धन का जो है वो नष्ट करता है, तो झूठ मूठ का जो है नाम का पढ़ाई और जो है अपना प्यार के चक्कर में अपनी जिंदगी को खराब कर रहा है। बोलो राधे राधे। कहा है कि 25 वर्ष तक आप ब्रह्मचारी बनकर रहो, फिर आप 40 वर्ष तक गृहस्थ में रहो, फिर आप वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करो और अंत में आप सन्यास को ग्रहण करो, धारण करो। बोलो राधे राधे। तो गुरुकुल में कृष्ण भगवान और सुदामा दो पढ़ रहे थे, दोनों बलराम जी पढ़ रहे थे। अच्छा, सुदामा जी दरिद्र क्यों हो गए? उसके पीछे कारण क्या था? सुदामा जी दरिद्र नहीं, उसकी जो पत्नी थी वो दरिद्र थी। मन में लोभ का होना ही दरिद्र होना है। मन में लोभ का होना
ही दरिद्र होना है। मन में संतोष नहीं होना का ही नाम है दरिद्र। तुलसीदास जी कहते हैं गोधन गज धन बाजी धना और रतन धन खान, जब आवे संतोष धना सब धन धूरी समान। कबीरा सब धन धूरी समान। हाथी है, घोड़ा है, गाय है, भैंस है, जमीन जायदाद सब है, और अगर आपके मन में संतोष नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बोलो राधे राधे, बोलो ना राधे राधे। तो दोनों एक साथ पढ़ रहे थे। एक दिन की बात है, सुदामा जी बहुत बड़े घर के थे, बहुत बड़ा घराना था उनका, बहुत धन था, बहुत संपत्ति थी। गरीब कैसे हुए? गरीब इसलिए हुए, एक दिन की बात है, गुरुकुल में, जहां जिस गुरुकुल में पढ़ते थे, एक दिन की बात है, एक भिखारी भीख मांगने के लिए आया। मुझे कुछ दो, मुझे भूख लगी है। उस भीख मंगे ने भीख मांगा, पर गुरु माता ने भीख देने से मना कर दी, कहा कि कुछ नहीं है आश्रम में। तब उसने ध्यान लगाकर देखा, सचमुच क्या कुछ नहीं है? तो ध्यान में जब देखा तो क्या पाया? गुरुकुल में, उस आश्रम में कुछ भूजा चना रखा हुआ था। तो उसने कहा कि अरे भूजा चना रहते हुए भी तुमने मुझे नहीं दिया, जाओ मैं श्राप देता हूं कि जो भी इस भूजे चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। ये भिक्षुक जब श्राप दे रहा था, वहीं सुदामा जी खड़े थे। सुदामा जी ने सुन लिया। भिक्षुक तो चले गए। इधर क्या हुआ? गुरु माता ने सुदामा और कृष्ण दोनों को भेजा है, कहा जंगल लकड़ी लाने के लिए। रोज गुरु माता कुछ न कुछ देते थे। बेटा जा रहे हो, नाश्ते में ये पा लेना, देते थे। जो जब सुदामा और कृष्ण जाने लगे तो गुरु माता ने वही भूजा चना दी। सुदामा जी और कृष्ण गए, लकड़ी चुनते चुनते सूर्यास्त हो गया। जब आश्रम को आने लगे उस समय बादल घिर गए, वर्षा होने लगी। वहीं वो लोग फंस गए, फिर आ नहीं पाए। दोनों दो वृक्ष में चढ़ गए और सुदामा जी ने जो है जो भूजा चना था कृष्ण को बिना बताए ही खा गए। क्यों खा गए? इसलिए खा गए कि इस भूजा चना को अगर मैं नहीं खाऊंगा तो फिर कृष्ण खा लेगा, और कृष्ण खा लिया तो कृष्ण दरिद्र हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा भगवान दरिद्र हो। अगर दरिद्र होना है तो मैं होऊंगा, मेरा भगवान को मैं दरिद्र नहीं होने दूंगा। मेरा भगवान को मैं दरिद्र होने नहीं दूंगा। इसे कहते हैं प्रेम, इसे कहते हैं भक्ति। सुदामा जी ने उस भूजा चना को खा लिया। रात भर दोनों वृक्ष में चढ़े रहे। फिर जब सुबह हुआ, सवेरा हुआ, गुरुजी खोजते खोजते सुदामा और कृष्ण दोनों को आए। दोनों को उस जंगल में पाया। गुरुजी लेकर के आश्रम में गए। फिर विद्या अध्ययन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों अपने घर को गए। सुदामा जी बड़े जब हुए तो उसकी माँ, उसके पिताजी ने समय देखकर उसकी शादी करा दी।
शादी लेकर बहू लेकर वो जब घर आए तो उस दिन उसकी माता और पिता की मृत्यु हो गई। उसी दिन से उसका दुख आना प्रारंभ हुआ। माता की मृत्यु, पिता की मृत्यु, दोनों स्वर्गवास हो गए। सुदामा जी जिस घर में रहते थे, एक दिन की बात है, एक जोर की आंधी आई और जो घर का ऊपर में जो छत था वो छत उड़ा कर ले गया। उस आंधी ने ले गई और समुद्र में ले जाकर फेंक दी। सुदामा जी का घर तो है पर घर के ऊपर छत नहीं है। जब वर्षा होती थी तो लोग भीग जाते थे। क्यों भीग जाते थे? क्योंकि घर के ऊपर छत नहीं है। देखते देखते सुदामा जी की कई संतानें हुई। 4 पुत्र हुए सुदामा जी के। सुदामा जी भीख मांगकर जीवन निर्वाह करते थे। देखिए, मांगते किसी से नहीं थे, जो देते थे उसी से अपना जीवन यापन करते थे। अच्छा, आप कहोगे कि सुदामा जी भीख क्यों मांगते थे? वो ये कर सकते थे, कोई काम कर सकते थे, कोई कार्य कर सकते थे, उस कार्य को करते और अपना जीविका निर्वाह करते। पर वो भीख क्यों मांगते थे? ऐसा कोई ब्राह्मणों का जो कार्य कर्म है वो है वेद अध्ययन करना, कराना, यज्ञ करना, कराना, लोगों को ज्ञान देना। दान लेने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। दान लेने का अधिकार किसको है? ब्राह्मणों को। आप तीर्थ करने जाओ तो वहां खूब दान करो। क्या करो? खूब दान करो। कभी भी भूल से तीर्थ में जाकर के कोई अगर दान कर रहा है तो उस दान की वस्तु मत लो, और अगर आप ले रहे हो तो आपको अपराध लगेगा। क्या लगेगा? अपराध। आप लोग बोलबम जाते हो कि नहीं? कहाँ जाते हो? बोलबम जाते हो कि नहीं? तो देखना, बोलबम के रास्ते में बहुत सारे लोग हैं जो दान करते हैं। करते कि नहीं? फल दान करते हैं, न जाने और क्या क्या जो है दान करते हैं। तो कभी भी भूल से वो दान की वस्तु मत लो, और अगर आप लेते हो तो आपको पाप लगेगा। क्या लगेगा? क्यों लगेगा पाप? वो पाप धोने के लिए दान कर रहा है, अपना पाप मिटाने के लिए वो दान कर रहा है। और अगर आप उसकी वस्तु को लोगे तो उसकी वस्तु को नहीं, उसका पाप को आप ले रहे हो। उसका क्या ले रहे हो? पाप ले रहे हो। तीर्थ यात्रा जाओ, तीर्थ में जाओ तो खूब दान करो, दान लो नहीं। बोलो राधे राधे। बोलो ना राधे राधे। और जोर से बोलिए, थोड़ा जम के बोलिए, प्रेम से बोलिए, भाव से बोलिए। तो सुदामा जी जो हैं लोगों के घर घर जाते हैं, वो भगवान नाम सुनाते हैं। हरि बोल रे आ भागा मनवा, हरि बोल रे आ भागा मनवा, रे आ भागा मनवा। हरि बोल रे आ भागा मनवा, रे आ भागा मनवा। हरि
सुदामा जी लोगों के घर घर जा रहे हैं। भागा मनवा रे भागा मनवा, भागा मनवा रे भागा मनवा, भागा मनवा रे भागा मनवा, भागा मनवा भागा मनवा। हरि बोल रे तू बोल रे भागा मनवा, दोनों हाथ ऊपर उठा करके श्री राधा रमण लाल की। या भागा मनवा, या भागा मनवा, भागा मनवा, भागा मनवा, भागा मनवा, या भागा मनवा, भागा मनवा, भागा मनवा, या भागा मनवा, या भागा मनवा, या भागा मनवा। हरि बोल रे तू बोल रे या भागा मनवा, या भागा मनवा। हरि बोल रे तू बोल रे या भागा मनवा, या भागा बड़े भाव मानुष तन पावा, बड़े भाव मानुष तन पावा, बड़े भाव मानुष तन पावा, बड़े भाव मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष
दुर्लभ सदग्रंथन गावा दुर्लभ सदग्रंथ गावा या भागा मनवा रे या भागा मनवा या भागा मनवा रे या भागा मनवा मनवा रोवे या भागा मनवा मधुरे या भागा हरि बोल रे तो बोल रे या भागा मनवा हरि आप लोग नहीं बोल रहे हैं, बोलिए ना, क्या बोलोगे? बोलिए बोलिए, क्या बोलोगे? बोलिए सब लोग, दोनों हाथ ऊपर उठाइए और ऐसे करना है। कैसे करना है? हाँ, या भागा मनवा 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 हरि बोल तू बोल रे या भागा मनवा रे या भागा मनवा हरि बोल रे तू बोल या भागा मनवा रे या भागा मनवा हरि बोल रे तू बोल रे या भागा मनवा या भागा मनवा हरि बोल रे तू बोल रे या भागा मनवा या भागा मनवा हरि बोल रे तू बोल रे या भागा मनवा या भागा मनवा हरि बोल रे तू बोल रे या भागा मनवा या भागा मनवा हरि बोल रे तू बोल रे या भागा मनवा या भागा 5 ही घर भीख मांगने जाते थे सुदामा जी। कितना घर जाते थे? 5 घर। लेकिन आज के भीख मंगे जो हैं वो एक गांव से नहीं होता है, 2 गांव से नहीं, पूरा पालोजोरी प्रखंड घूमेगा। लेकिन कुछ कुछ भिखारी ऐसे हैं, भीख मंगे वीआईपी हैं। क्या हैं? वीआईपी। कुछ भिखारी जो है वीआईपी हैं। देखिए, बहाना सुदामा जी का भीख मांगना था, लेकिन अगर देखा जाए तो सुदामा जी का जो मकसद था वो जन जन तक हरि नाम पहुंचाना था, भगवान का नाम पहुंचाना, ये उनका मकसद था। ऐसा कोई संसार में छूटे ना। चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने हैं आप लोग? कौन कौन सुने हैं? चैतन्य महाप्रभु। गौर निताई का नाम सुने हैं? सुने हैं ना? तो चैतन्य महाप्रभु जो है वही गौर है। उसके कई नाम हैं, निमाय है, गौर है, चैतन्य है, कृष्ण है, कई नाम हैं। तो गौर जो थे, गौर, वो घर घर जाते थे, वो भी भिक्षा मांगते थे। क्या मांगते थे? कहिए कहिए। भिक्षा मांगते थे। कहीं हो रहा है, सहा नहीं जा रहा है। बोलिए भक्त वत्सल्य भगवान की।
पति अगर भक्त होता है, कई परिवारों में देखा जाता है, कई परिवार रंगामटिया के आपका जो यहाँ का विद्यालय है, उस विद्यालय के हेड मास्टर साहब आए हैं। इनके लिए एक बार करतल ध्वनि होनी चाहिए। बोलिए राधे की जो पत्नी है उसको सहन नहीं हो रहा है। ये जो सुदामा जी भीख मांगते हैं, सुदामा जी भगवान का नाम करते हैं, सुदामा जी एक विडंबना आपको मैं बता रहा हूं। सुदामा जी इतने गरीब थे कि वो जो तिलक लगाते थे तो अपना चेहरा देखने के लिए उनके पास दर्पण तक नहीं था। क्या नहीं था? दर्पण। तो अपना चेहरा किसमें देखते थे? कहा कि एक कटोरी था और उस कटोरी में पानी भर लेते थे और उस पानी में अपना चेहरा देखते थे और तिलक लगाते थे। इतना गरीब थे। सुदामा जी की जो धोती थी वो सब जगह से फटी थी। सर को ढकने के लिए एक कपड़ा नहीं था। पर विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी सुदामा जी ने भगवान को नहीं छोड़ा। देखिए, अगर आप भगवान का भक्त हुए हो तो भगवान आपकी परीक्षा करेंगे, दुख पे दुख आपको देंगे और दुख में आप अगर नहीं टूटे तो समझना कि आपको भगवान अपना बनाएंगे। इसलिए आपको दुख पे दुख दे रहा है। हम लोगों को जब भगवान दुख देने लगते हैं तो हम लोग समझते हैं अरे भगवान की भक्ति क्यों करें, हम तो सुख के लिए भगवान की भक्ति कर रहे थे, पर भगवान ने मुझे दुख पे दुख दे रहा है। देखना, जो पड़ोसी हैं वो कहते हैं तुम इतनी भगवान की भक्ति करते हो, सोमवार को शिव मंदिर जाते हो जल चढ़ाने, एकादशी करते हो, फलाना ढिकाना मत करते रहते हो, नियम से रहते हो, मांस मछली नहीं खाते हो, तो तुम्हारा दुख कैसा? कहता है कि नहीं? दुख नहीं है, वो परीक्षा है। वो क्या है? परीक्षा। भगवान किसी को भक्त बनाते हैं तो उसे नाप तोल कर भगवान बनाते हैं, ऐसे किसी को भक्त नहीं बनाते। कुंभकार जो लोग होते हैं, मिट्टी का जो लोग बर्तन बनाते हैं, तो मिट्टी को कितना तपाते हैं, मिट्टी को कितना सहन करना पड़ता है, तब तो वो बर्तन का आकार ले पाती है। उसको फिर अग्नि में डाल करके तपाया जाता है। मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो उस मूर्ति को वो छेनी और हथौड़ा लेकर कितना उसे कुरेदता है, तब तो वो मूर्ति का आकार लेता है। मैं आज क्या करूं? अपने बच्चों का मन को बहकाने के लिए मुझे कुछ तो करना होगा। तो उन्होंने समुद्र के तट से 5-6 गोल गोल सफेद पत्थर चुन करके घर लाए और बटलोई में पानी दे करके उसको उबालने लगे। बच्चों ने पूछा, पिताजी ये क्या है? तो सुदामा जी ने कहा, बेटा आज भीख में मुझे आलू मिला है। क्या मिला है? आलू मिला है। ये आलू उबल रहा है, तब तक तुम लोग मेरा गोद में बैठो, मैं तुम लोगों को कथा सुनाऊंगा भगवान की, और जब आलू उबल जाएगा तो फिर भगवान को भोग लगा करके फिर तुम लोगों को खिलाऊंगा। आलू उबलता रह गया। आलू तो था नहीं, वो तो था पत्थर।
घंटा 2 घंटा कथा सुनने के बाद फिर उसने कहा कि पिताजी अभी तक क्या आलू उबला नहीं है? तो सुदामा जी ने कहा कि बेटा ये ऐसा आलू है 5-7 घंटा तो लगेगा उबलने में, तुम लोग तब तक कथा सुनते रहो। जब पानी उबलते उबलते खत्म हो जाए तब फिर पानी डाल दे, फिर उबाले। इस तरह से उबालते रहे। महाराज रात बहुत हो गई पर आलू उबला नहीं। भगवान की कथा सुनते सुनते सुदामा जी के चारों तरफ उनके सभी बच्चे सो गए। सुदामा जी रात भर सोए नहीं, भगवान का नाम में इतना खो जाते थे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोल बोल कर पूरी रात बिता दी सुदामा जी ने। सुदामा जी ऐसे भक्त थे, भगवान का नाम लेते थे और सुदामा जी रोते भी थे। सुदामा जी रो रो के अपने सारे बदन को भिजा दिए, इतना रोते थे वो। लोगों को लगता था इसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है इसलिए ये रो रहा है। सुदामा जी इसलिए रोते थे, हे प्रभु मैं खाने के लिए नहीं रो रहा हूं, मैं कुछ पहनने के लिए नहीं रो रहा हूं, मैं कुछ देखने के लिए नहीं रो रहा हूं, मैं तो आपके लिए रो रहा हूं। मेरा भगवान मेरे सामने कब प्रकट होगा, कब मैं उसको आलिंगन करूंगा, कब मैं उसका चरण पकड़ूंगा, कब मैं उससे बात करूंगा, इसलिए रो रहा हूं। भगवान को पाने के लिए सुदामा जी रो रहे हैं। मेरा छोटा सा परिवार हरिया जाओ एक बार। कभी रो करके भगवान को आपने पुकारा है? आप तो संसार के लिए बहुत रोए, पत्नी पुत्र के लिए तो बहुत रोए, धन दौलत के लिए बहुत रोए। एक दिन भगवान के लिए रो करके तो देखो कितना आनंद आएगा। वो आंसू जो होगा ना, वो आंसू आंसू नहीं, वो गंगा जल के समान होगा। भगवान को रो रो करके पुकारो, भगवान को कहो मेरा छोटा सा परिवार हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार घर आ जाओ एक बार। हरिया जाओ 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 हरिया जाओ। मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा परिवार हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार घर आ जाओ एक बार।
को दर्श दिखाया, लाखों दर्श दिखाया, प्रभु मुझको तरसाया, मुझको यूं तड़पाया। ये कैसी तुम्हारी माया, अनित नित बहती असुवन धार, हरिया जाओ एक बार, नीरज बहती असुवन धार, हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार। भगवान से सहन नहीं हुआ, सुदामा जी का दुख को देखकर भगवान से रहा नहीं गया और भगवान ने एक साधु का भेष बनाया और सुदामा जी के घर आए। उसकी पत्नी को, सुदामा जी की जो पत्नी थी सुशीला, उसको भगवान ने साधु भेष बने भगवान ने कहा, मैया तुम्हारे जो पति हैं वो सामान्य नहीं है, वो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का मित्र है। कहो ना अपना पति से एक बार कृष्ण के पास जाए, जाने से ही कृष्ण उसको माला माल कर देगा। आप जो निर्धन बने हुए हो, खाने के लिए कुछ नहीं जुट रहा है, एक बार जाओ भेजो उसको, जाने से भगवान उसका भंडार भर देगा। ये कहकर भगवान चले गए और उस दिन जब सुदामा जी भीख मांगकर घर आए तो उसकी पत्नी ने प्रेम से अपने पास बिठाई है और अपना पति को समझाती है, पतिदेव देखिए उसने क्या दिमाग लगाया, अपना पति को क्या कहा, आप कृष्ण से कुछ मांगने के लिए जाइए ऐसा नहीं कहा, आप एक बार कृष्ण को दर्शन करने के लिए जाइए। क्या कहा, कृष्ण को दर्शन करने के लिए जाइए। सुदामा जी रोने लगे, फपक फपक कर रोने लगे, हृदय फट गया सुदामा जी का। सुदामा जी ने कहा कि देवी मेरी भी इच्छा होती है कि मैं भगवान के, मेरा मित्र के पास में जाऊं, मेरा मित्र के पास में जाऊं, मेरी इच्छा होती है, पर मित्र के यहाँ शास्त्र में लिखा है कि मित्र के यहाँ जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं कृष्ण के पास जा सकूं। लोबिन मंडल ने 100 रुपया भगवान को दान किया। बोलो राधे राधे। उत्तम जी ने भगवान को 200 रुपया दान किया है। उत्तम जी के लिए वह करतल ध्वनि। सुदामा जी ने क्या कहा, मैं भी तरसता हूं भगवान से मिलने, मेरा मित्र से मिलने के लिए, पर मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं जाऊं। सुदामा जी की पत्नी ने सुदामा जी से कहा कि अच्छा इसलिए आप नहीं जाते हो, आप चिंता मत कीजिए मैं जाती हूँ। जैसे तैसे सुदामा जी की पत्नी जाती है दौड़कर और जाकर के जो है 5 घरों से उसने टूटी फूटी चावल मांग कर लाती है, और घर में ऋतु मंडल सीतू मंडल जी ने जो है भगवान को 100 रुपया दान किया है। इनके लिए करतल ध्वनि होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है सुदामा जी की पत्नी ने मांग करके लाई है, मांग करके लाई है। अब किसमें रख के वो टूटी फूटी चावल दे, और कौन सी चावल लाई है पता है आप लोगों को?
मैया लोग जो चावल सूप से फटकारती है ना, जो अवशिष्ट पदार्थ निकलता है उसी को मांग के लाई है। मांगने गई है तो किसी ने अच्छा चावल नहीं दिया है, ये भीख मंगी है। इसको अच्छा दे करके क्या होगा? भीख मंगे को हम लोग अच्छा चीज देते हैं क्या? अभिजीत वस्त्रालय बसबुतिया मोड़ भैया ने 200 रुपया दान दिया है, इनके लिए करतल ध्वनि होनी चाहिए। तो जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसको भीख में दिया है और उसको लाई तो है, पर किसमें रख के सुदामा जी को दे, वो पात्र घर में नहीं है, वो पात्र घर में नहीं है। अपना आंचल, अपना आंचल का जो है लक्ष्मी कुमारी तिलैया से 200 रुपया भगवान को दान, यह इनके लिए करतल ध्वनि होनी चाहिए। तो अपना आंचल को उन्होंने फाड़ी है और जिस साड़ी को उसकी पत्नी पहनती थी वो कई जगहों से फटी थी। वो साड़ी मेली कुचेली साड़ी, शिव शंकर जी ने 200 रुपया दान किया है, इनके लिए करतल ध्वनि होनी चाहिए। बोलो राधे राधे, जम के बोलिए ना, और थोड़ा जोर से बोलिए, प्रेम से बोलिए। तो अपना आंचल की साड़ी उन्होंने फाड़ी है और वो भी फटी है। वो भी क्या है? ऐसी गरीबी भगवान किसी को ना दे। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी। सबको सुदामा जी ने देखने लगे। जब भी किसी को देखे तो लोग मुस्कुराते हुए मिल रहे हैं, सब एकदम राजा जैसा दिख रहे हैं। राजा जैसा होगा प्रजा भी वैसा ही होगा कि नहीं? तो सबके मुख से एक ही नाम वो सुन रहे हैं, हरे कृष्णा। क्या सुन रहे हैं? हरे कृष्णा। सुदामा जी ने पूछा, भैया ये बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, ये बड़ा बड़ा महल, अच्छे अच्छे लोग देखने को मिल रहे हैं, ये कहाँ का नजारा है? तो कहा कि ये द्वारिका है। आप कहाँ से आए हैं ब्राह्मण देवता? तो कहा कि मैं पोरबंदर से आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ और मुझे जाना है मेरे मित्र के पास। आप लोग मुझे बताइए मेरा मित्र रहते कहाँ है? कौन है आपका मित्र? कहा कि कृष्ण मेरे मित्र हैं। कहा कि कौन कृष्ण? कहा कि आपके इस नगर के जो राजा हैं, इस देश के जो राजा हैं, उस कृष्ण से मैं मिलने आया। तो लोगों को लगा कि ये पागल कहीं से भटक के आ गया है और कृष्ण से मिलने के लिए जिद कर रहा है। बता दिया। सुदामा जी को जब रास्ता दिखा, सुदामा जी उसी रास्ते से जब जाने लगे तो दो द्वारपाल खड़े थे। द्वारपालों को देखा सुदामा जी ने प्रार्थना की, उन द्वारपालों से कहा, देखो देखो ये गरीबी कहा, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ,
मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर के आस लेके आया हूँ। क्या अद्भुत मिलन है भक्त और भगवान का। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। क्या नाम है? माँ अपनी बेटा से, अपनी बेटी से प्रेम करती है और बदले में कुछ मांगती है। कहिए कहिए, मांगती है। माँ कुछ नहीं मांगती है, कुछ नहीं, बस प्रेम करती है, बदले में कुछ नहीं मांगती। जिसने माँ को बनाया है, जिसने माँ को बनाया है, वो कैसा होगा, वो कैसा होगा, थोड़ा विचार करके देखिए। वो होंगे कैसे? लोग कहते हैं ना, मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं है इस संसार में। अरे भैया, इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं है तो क्या हुआ? भगवान जो तुम्हारे हैं, भगवान रहते हुए अनाथ कैसा? जो नाथों के नाथ हैं वो जगन्नाथ है, और जगन्नाथ के रहते अनाथ कैसे? तो भगवान भक्तों से प्रेम करते कैसे हैं, इसको चरितार्थ करने के लिए ये लीला भगवान कर रहे हैं। सुदामा जी जब द्वारपालों को कहा, द्वारपालों को सुदामा जी ने, तो द्वारपालों को भी दया आई सुदामा जी को देखकर। उनकी दशा को देखकर द्वारपालों को भी दया आई। द्वारपालों ने जाकर जैसे ही भगवान को कहा, केवल सु शब्द निकला था। भगवान तो पहले से ही जान रहे थे कि सुदामा जी आ रहे हैं। केवल उस पल की इंतजार भगवान कर रहे थे कि सुदामा जी कब दस्तक देंगे मेरे दरवाजे। इसकी प्रतीक्षा में भगवान थे। और जैसे ही भगवान ने सु शब्द सुना है, तुरंत सिंहासन से खड़े हो गए। बैठे हुए भगवान खड़े हो गए, और दामा भगवान ने सुना नहीं, बोलते ही रह गए द्वारपाल। और भगवान अपने पीतांबर, अपने लकूटी सब फेंक दिए और भगवान दौड़ रहे हैं। भगवान की इस दौड़ा दौड़ी को देखकर जितने सारे उनके प्रजा थे, जितने सारे उनके परिकर थे, जितने सारे उनके सेवक थे, दास दातियां थी, भगवान की जितनी सारी रानियां थी, सबके सब भौचक्के रह गए। ये क्या देख रहा हूं, ये भाग के जा कहां रहा है? सु शब्द सुनते ही इनको हुआ क्या? और भगवान कई दिन से परेशान नजर आ रहे थे। और जैसे ही भगवान दौड़ने लगे तो भगवान के पीछे उनके जितने सारे परिकर थे सब भाग रहे हैं भगवान के पीछे। और सुदामा जी टकटकी लगा करके उस महल की ओर देख रहे हैं कि मेरा कन्हैया कैसा होगा, उसकी आंख कैसी होगी। जैसे मैंने बचपन में उसको देखा था उसी तरह होगा कि बदल गया होगा। मुझको पहचान पाएगा कि नहीं, यही सब सुदामा जी विचार कर रहे थे कि उसी समय भगवान दिखाई दिए हैं। भगवान दौड़ रहे हैं सुदामा जी से मिलने के लिए। और जैसे ही सुदामा जी ने भगवान को देखा, देखते ही सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। सुदामा जी फपक फपक करके रोने लगे। सुदामा जी एक गुण रो रहे थे तो भगवान 1000 गुण रो रहे थे। अंक में भगवान ने भर लिया है। सुदामा जी का हाथ पकड़ा है, अंतःपुर ले गए। रानियां हक्की बक्की रह गई। फिर रानियों को भगवान ने कहा कि जाओ और जल लेकर आओ, मैं सुदामा जी का पद प्रक्षालन करूंगा। और रानियां जल लाने गई। उसी समय भगवान ने जैसे ही सुदामा जी के पैर की ओर देखा है, देखते ही भगवान से रहा नहीं गया। क्यों? क्योंकि पैर के तलवे छिल गए हैं, बड़ा बड़ा घाव हो गया है।
कांटे चुभे हुए हैं। तो भगवान से रहा नहीं गया और भगवान सुदामा जी की ओर देखते ही सुदामा जी भगवान रोने लगे। इतना भगवान रोए, इतना रोए कि भगवान की आंसू से सुदामा जी का पैर धुल गया। भक्त को रोते हुए तो देखा गया है, पर भगवान भक्त के लिए रोते हुए पहली बार सब लोग देख रहे हैं। फिर वस्त्र दान किए, फिर भोजन कराए, फिर अपने पलंग पर सुदामा जी को सुला रहे थे कि उसी समय सुदामा जी से भगवान ने कहा कि कुछ मेरे लिए लाए हो कि नहीं। सुदामा जी कुछ बोल नहीं रहे थे, इतने में उसके बगल में दबाया हुआ जो तंडुल था वो गिरा और भगवान ने उसको उठाया और एक मुट्ठी खाया, दो मुट्ठी खाया, तीसरा मुट्ठी खा ही रहा था कि उसी समय उसकी पत्नी रुक्मिणी ने हाथ पकड़ ली और भगवान को खाने से मना किया। सुदामा जी को बहुत सारे वस्त्र दिए, प्रत्येक दिन नए नए वस्त्र दिए और जब जाने की बारी आई तो जितने सारे वस्त्र भगवान दिए थे सब के सब वस्त्र लौटा लिए और सुदामा जी को खाली हाथ भेज दिए। इसीलिए कहा जाता है खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाना है। माया में नहीं फंसाने के लिए भगवान ने वस्त्र लौटाया और सुदामा जी को विदा कर दिए। जैसे ही सुदामा जी घर आए तो क्या देखा कि सब के सब महल में परिवर्तित हो गया है, नगर में परिवर्तित हो गया। ये भगवान की लीला है। बोलो राधे राधे। सुदामा जी का प्रसंग सुन करके आप लोगों ने क्या शिक्षा पाई? शिक्षा हम लोगों ने यही पाया कि जिस भी परिस्थिति में रहो भगवान का नाम लेते रहो, भगवान को भूलो नहीं। बोलो राधे राधे।